रूहानियत से पूरा करते हैं। आओ शहर बगदाद चलते हैं, मीर मीरा, पीर पीरा, महबूब सुभानी, गौसे समदानी, शहबाज मगानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद की सरजमीन पर है। खानकाह में आपका वाज चलता था। वाज में इतनी वारफ्तगी, दिलकशी थी कि लोग उसमें खो जाया करते थे। शोहरत बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई, खानकाह में जगह कम पड़ गई। लोगों ने गुजारिश की, हुजूर यहाँ सब नहीं आ सकते, बेहतर यह है किसी मैदान में चला जाए। तो एक खाली मैदान देखा गया। सरकार बगदाद हर जुमरात को फिर वहाँ जाने लगे, वो भी फुल हो गया। फिर शहर से बाहर मैदान में वास करना पड़ा, वहाँ जाने लगे। अब शहर से बाहर जब वास करने लगे गौसे पाक, तो यमन से, जॉर्डन से, दूसरे ममालिक से लोग हफ्ते हफ्ते भर ऊँटों का सफ़र करके पहुँचने लगे इराक़ सरकार बगदाद का वाज सुनने के लिए। अब जाहिर है कि जुमरात तो हफ्ते में, एक हफ्ते के बाद ही आएगी ना एक जुमरात, इस तरह से 4 जुमरात आएगी एक महीने में। अब एक हफ्ता आने में जुमरात को सुन लिया। अब अगर घर गए तो दूसरी जुमरात तो नागा ना, फिर तो नहीं आ सकते ना। ये लोगों को उलझन हुई कि यार वाज तो छोड़ा नहीं जाता और घर की ज़रूरतें हायल हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। ये उस वक्त के लोगों को परेशानी हुई तो सरकार बगदाद की बारगाह में कहा, हुजूर वाज तो हम छोड़ नहीं सकते और छोड़ के रह नहीं सकते। आपके वाज में जो रूह को जिंदगी मिलती है, जो तिश्नगों की प्यास बुझ जाती है, जो सुकून मिलता है, जो राहत मिलती है, जो जिंदगी को जिंदगी मिलती है। अब एक इंसान जिंदगी से दूर कैसे रह सकता है जब जिंदगी को जिंदगी यही मिलती है। जब जिंदगी को जिंदगी यही मिलती है तो इससे दूर कैसे रह सकता है। लेकिन हुजूर हम पर भी बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी वो भी अल्लाह की तरफ से है, वो ज़रूरतें भी हायल हैं। तो आखिर सरकार इसका कोई हल तो निकालिए, इसका कोई हल तो निकालिए। आने में एक हफ्ता, जाने में एक हफ्ता, 2 जुमरात तो गई। अब 2 जुमरात का सदमा हम नहीं ले सकते, हमसे बर्दाश्त ना होगा, हमारे इस्तराब और बेचैनी बढ़ जाएगी। हुजूर कुछ इसका इलाज कीजिए, कुछ इंतजाम कीजिए। कहा गौसे आजम ने क्या किया, अपने सर को अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे किया, सर झुकाया, तवज्जो को कल्ब पर डाली, सर उठाया तो फरमाया, जाओ अपने अपने घरों की तरफ, वक्त नोट कर लो, अपने मुल्क में इसी वक्त किसी मैदान में जमा हो जाना। इस फकीर की आवाज तुम्हें वहां सुनाई पड़ेगी। कोई टावर लगाया, कोई सैटेलाइट सिस्टम, कोई सब स्टेशन, कोई डिवाइस, कोई सर्विस प्रोवाइडर दिया, कुछ नहीं। कल्ब पे तवज्जो डाली, रूहानियत के तसर्रुफात का दायरा बढ़ाया और ऐलान फरमा दिया, अब तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं, अपने अपने मुल्कों में मैदान में खड़े हो जाना। फकीर की आवाज तुम्हें वहां सुनाई पड़ेगी।